गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज़ की करंट अफेयर की क्लास मिलती रहेगी। इसका नोटिफिकेशन आपको डेली डेली मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है बहुत अच्छी है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं, और क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना मेरे भाई, ठीक है। जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप यूज़ करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, क्योंकि किसी ना किसी बच्चे के तो जरूर काम की होगी, ठीक है ना। तो चलिएगा, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कब पराक्रम पराक्रम दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। पराक्रम दिवस का पूछा है कि किस डेट को मनाया जाता है, 21 जनवरी को, 23 जनवरी को, या 22 जनवरी को, या इनमें से कोई ही नहीं, ठीक है। तो मेरे भाई आपने याद रखना है, जो पराक्रम दिवस होता है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन। उससे पहले हम इंपॉर्टेंट डेज जान लेते हैं मेरे भाई, ठीक है, जो कि हम डेली जानने का काम करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो चलिएगा, जो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी को पृथ्वी प्रबंधन दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तरक्की जागरूकता दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है मेरे भाई। 19 जनवरी को कॉक बॉरेक दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। और 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा की स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कुछ है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में हाल ही में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया कॉन कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। जो उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन इंडिया है, ठीक है, उसका जो कॉन्क्लेव 2025 का जो उद्घाटन किया जाना है मेरे भाई, वो कहाँ किया जाना है? जो इसका उद्घाटन है भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को करेंगे, ठीक है। कहाँ करेंगे? भुवनेश्वर के अंदर करेंगे। भुवनेश्वर इसका क्या है मेरे भाई? राइट आंसर है, ठीक है। भुवनेश्वर इसका क्या है? राइट आंसर है। जनता मैदान में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया ओडिशा कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 28 फरवरी को करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। और भुवनेश्वर के अंदर करेंगे, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो पहले स्थान पर अमेरिका है मेरे भाई, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरा स्थान चीन का है, और जो चौथा स्थान है हमारा वो भारत का है मेरे भाई। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर जो इंडिया है वो चौथे स्थान पर है 2025 में, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, हाल ही में शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जो शतरंज विश्व कप होगा मेरे भाई 2025 में, उसका जो मेजबानी करेगा वो इंडिया करेगा, प्यारा भारत करेगा, ठीक है। और ये भी 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक होने वाली है, ठीक है ना। 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक, ठीक है। जो इसकी मेजबानी है वो इंडिया करेगा, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, हाल ही में कहाँ एक नया धार्मिक सर्किट बनेगा? जो एक नया धार्मिक सर्किट बनेगा मेरे भाई, वो यूपी के अंदर बनेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और वाराणसी सहित 7 जिलों को मिलाकर एक नया धार्मिक सर्किट बनेगा। धार्मिक सर्किट में प्रयागराज है, काशी है,
चंदौली है, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही है। ठीक है, ये सारे के सारे जिले शामिल है मेरे भाई इसमें। ठीक है, और ये यूपी के अंदर धार्मिक जो सर्किट है वो बनने वाला है। यूपी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिएगा। अगर यूपी की बात हुई है मेरे भाई, तो यूपी की हम कैपिटल की अगर बात करता हूँ तो लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे पे। ठीक है ना। अगर मैं सीएम की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ है मेरे भाई, और गवर्नर की बात करूं तो आनंदबेन पटेल है। ठीक है, चलिए, ये है हमारे योगी आदित्यनाथ। ठीक है, चलिएगा। अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? जो इंडिया के जो शीर्ष शतरंज जो खिलाड़ी हैं वो बेटा डी गुकेश है। डी गुकेश, जो कि आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जो कि भारत के शीर्ष शतरंज जो खिलाड़ी हैं मेरे भाई, डी गुकेश है। ओके, चलिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो विश्व पुस्तक मेला है मेरे भाई 2025 का, उसका जो आयोजन किया जाना है वो कहाँ किया जाना है? तो मेरे भाई न्यू दिल्ली के अंदर किया जाएगा, और ये 1 फरवरी से 9 फरवरी तक किया जाना है मेरे भाई। जो ये विश्व जो मेले का आयोजन है वो 1 फरवरी से 9 फरवरी तक किया जाएगा, और न्यू दिल्ली के अंदर किया जाएगा। वर्ल्ड बुक जो फेयर है 2025। ठीक है ना, चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड देशों में के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ठीक है ना, जो क्वाड देशों के विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक कहाँ हुई है? तो अमेरिका के अंदर हुई है मेरे भाई। अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। क्वाड देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक अमेरिका के अंदर हुई है। ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे रिलायंस पावर का एमडी एंड सीईओ, रिलायंस पावर का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है मेरे भाई? तो नीरज पारख को किया गया है मेरे भाई। नीरज पारख इसका राइट आंसर होगा। नीरज पारख को एमडी एंड सीईओ बनाया गया है रिलायंस पावर का। ओके, चलिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन पूर्वोत्तर में संपत्ति कार्ड विवरण के शीर्ष पर रहा है? ठीक है, क्या असम है, मणिपुर है या मिजोरम है? ठीक है, तो जो संपत्ति कार्ड के विवरण में जो शीर्ष पर रहा है मेरे भाई वो है मिजोरम। मिजोरम ने टॉप किया है। जो संपत्ति कार्ड विवरण में शीर्ष पे मिजोरम है मेरे भाई। मिजोरम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा। अगर बात मिजोरम की हुई है मेरे भाई, तो मिजोरम की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो आइजोल है। ठीक है ना। अगर मैं सीएम की बात करूं तो लादूभमा है, और जो गवर्नर की बात करूं तो जनरल वीके सिंह है। ठीक है, ये है मेरे भाई मिजोरम। ठीक है ना, ये इसका मैप दे रखा है। ठीक है, सीएम है इसके लादूभमा। ओके, कैपिटल इसकी आइजोल है। ठीक है, मिजोरम स्टेट की। चलिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 कहां शुरू हुए हैं? ठीक है, हाल ही में जो खेलो इंडिया विंटर जो गेम 2025 के जो स्टार्ट हुए हैं मेरे भाई वो लद्दाख के अंदर हुए हैं। लद्दाख इसका राइट आंसर होगा। लद्दाख के अंदर खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। हाल ही में जारी वर्ल्ड डाटा लैब की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक वैश्विक खपत में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो भारत की जो हिस्सेदारी है मेरे भाई वो 16% है। 16% इसका राइट आंसर होगा। जो वर्ल्ड डाटा लैब की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक की वैश्विक जो खपत है मेरे भाई वो 16% है। ठीक है ना, ये देखिए इसमें वर्ल्ड डेटा लैब के द्वारा प्रकाशित में एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की वैश्विक खपत जो 16% हिस्से होने का अनुमान है। 2050 में वैश्विक खपत हिस्सेदारी में भारत के उत्तरी अमेरिका से पीछे होने का अनुमान है कि 2050 में उत्तर अमेरिका वैश्विक खपत की हिस्सेदारी में 17% होगी। ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका है उनकी कह रहे हैं कि 17% होने की संभावना है, और जो इंडिया की है वो 16% होने की संभावना है। चलिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है मेरे भाई? ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव है मेरे भाई ये कलकत्ता के अंदर स्टार्ट हुआ है। कलकत्ता इसका राइट आंसर होगा।
ठीक है, कोलकाता के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण शुरू हुआ है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी 2025 के अवसर पर सागरमाथा संवाद 16 से 18 मई तक कहां आयोजित किया जाएगा? जकार्ता में, नई दिल्ली में या काठमांडू के अंदर जो ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी 2025 के अवसर में सागरमाथा संवाद 16 से 18 मई तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो मेरे भाई काठमांडू के अंदर आयोजित किया जाएगा 16 से 18 मई तक। ठीक है, सागरमाथा संवाद। चलिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के दौरान ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश से संबंधित किस राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, जो कि अंतरिक्षीय क्षेत्रों में निवेश से संबंधित किस राज्य ने, ठीक है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मेरे भाई तेलंगाना ने किए हैं। तेलंगाना इसका क्या होगा? राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तेलंगाना ने जो विश्व आर्थिक मंच है, ठीक है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक है के दौरान जो अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश से संबंधित तेलंगाना ने जो राज्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तेलंगाना इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। चलिएगा अगर मैं बात करता हूं तेलंगाना की अगर कैपिटल है तो हैदराबाद है, सीएम है रावंत रेड्डी, और गवर्नर की बात करूं तो जिष्णुदेव वर्मा है मेरे भाई। ठीक है, जिष्णुदेव वर्मा है। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई, वो क्वेश्चन ये था, हाल ही में किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक ने जीती है मेरे भाई 5वीं बार। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। ठीक है, और मैंने ये लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक ने जीती है मेरे भाई। कर्नाटक इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, उसका कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर देंगे कि क्या उसका आंसर होगा। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो ये है कि हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? जो पेरिस जलवायु समझौते से मेरे भाई कौन सा देश बाहर हुआ है? फ्रांस हुआ है, जर्मनी हुआ है, अमेरिका हुआ है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि जो देश, कौन से देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है, तो इसका आपने राइट आंसर है वो कमेंट में देना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है SK स्टार एजुकेशन। ठीक है, उसको आप ज्वाइन करिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो वहां से जाकर आप कोई भी क्लास की आप पीडीएफ चाहिए तो हर डेली की डेली में पीडीएफ डालता रहता हूँ वहाँ, तो आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई, हर एक बच्चे तक पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।